वेजिटेटिव सेल ऑफ वोल्वोक्स। जो वोल्वोक्स की सेल है वो पीयर शेप होती है, जैसे इससे बना पीयर शेप्ड होती है या ओवल होती है। और सेल कंसिस्ट द सेल वॉल, फिर सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, सिंगल न्यूक्लियस, देन द गोल्जी बॉडी, this is the pyramid that store the starch and protein, and starch grains also present in the cell, and these are the mitochondria in the cells. Then single eye spot also present in the cell. There are two flagella in each cell. तो और ये कॉलोनी की वाल है और कॉलोनी की वाल से ये सेल इस तरह से अटैच है। दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द वोल्वोक्स cell. Then there are three types of the cell present in the colony. That is the first one है vegetative cell. These cell are ciliated and vegetative होती है और cilia होता है इनमें, मीन्स फ्लैजेला होते हैं। सेकंड टाइप की है asexual cell. asexual reproductive cell, ये सेल जूस्पोर प्रोड्यूस करती है। थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल, ये सेक्सुअल सेल गैमेट जैसे स्पर्म एंड एग बनाती है ये सेल्स। तो तीन तरह की डिफरेंट टाइप की सेल होती है जो एक दूसरे से एसोसिएट है और एक सिंगल कॉलोनी बनाती है, और हर एक सेल का अलग अलग काम है। जो वेजिटेटिव सेल है वो तो फूड को एसिमिलेट करती है, एसेक्सुअल सेल है वो जूस्पोर बनाती है, सेक्सुअल सेल है वो एग एंड स्पर्म बनाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वोल्वोक्स रोसेल्टी है, इसमें डिटेल स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव सेल का। तो ये वेजिटेटिव सेल्स है दैट कंसिस्ट ऑफ द टू फ्लैजेला एंड सिंगल आई स्पॉट प्रेजेंट इन द सेल, एंड देयर इज ए कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट present, single nucleus present, and this is also pyramid also present in the cell, and each cell they are attached to each other by the प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। तो इस तरह से और हर एक सेल है वो जिलेटिनस चीज से सराउंड है। तो ये है वेजिटेटिव सेल। और देन there are contractile vacuoles also present in the vegetative cells. तो फ्लैजेल contractile vacuole है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है लगातार और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा और वहाँ वो एक बार एक्सपेंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस तरह से एक्सक्रीशन में हेल्प, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है और हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। जो फ्लैजेला है वो लॉन्ग होंगे और दे आर सिमिलर इन साइज और दे आर स्मूथ फ्लैजेला। अदर विप्लेस टाइप और एक्रोनिमेटिक टाइप होते हैं, किसी स्पीसीज में विप्लेस टाइप होंगे तो किसी में एक्रोनिमेटिक, लेकिन दोनों एक जैसे होंगे, उनकी लेंथ भी एक जैसी होगी और लॉन्ग होंगे। जो प्रोटोप्लास्ट है वो या तो कप शेप होता है या कुछ स्पीसीज में लाइक द रोस्टली दे आर इन सम स्पीसीज दे आर सैटेलाइट इन शेप, जैसे कि स्टार की तरह होते हैं, इस तरह से दे आर सैटेलाइट शेप। Each cell is surrounded by the mucilation sheath. This is about the cell structure of the volvox. नेक्स्ट में हम करेंगे देन मूवमेंट ऑफ द वोल्वोक्स कॉलोनी। जो वोल्वोक्स की कॉलोनी है, जैसे ये राउंड कॉलोनी है, इस तरह ये कॉलोनी, ये इसमें हर एक सेल के फ्लैजेला है। तो ये सभी सेल्स के फ्लैजेला है वो मूवमेंट करेंगे, जिसकी इस सभी फ्लैजेला की मूवमेंट की हेल्प से ये वाटर की सरफेस के ऊपर मूव करती है कॉलोनी। और जो स्टिग्मा और आई स्पॉट है वो एक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन का काम करता है और वो कंट्रोल करता है मूवमेंट को। आई स्पॉट है जो जिधर जो मूवमेंट को कंट्रोल करना डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी और डायरेक्शन किस साइड में है। जैसे
जहाँ पे जैसे एक तो वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर ज़्यादा लाइट होती है लेकिन डीप में लेस लाइट होती है। तो जो स्टिग्मा है वो फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है, तो वो लाइट के हिसाब से ही मूवमेंट होगी इस कॉलोनी की। जिधर लाइट होगी उस साइड ज़्यादा मूव करेगी कॉलोनी विद द हेल्प ऑफ फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन, दैट इज द स्टिग्मा। दिस इज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द पोलवॉक्स। इसका रिप्रोडक्शन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।